यार तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, हाथी हाथी नहीं उड़ता। और उसी तरीके से इस स्टोरी में एक चिड़िया है सीगल, जो कि नहीं उड़ता है। यार ये सब तो हमने सुना था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 1 में, यानी कि वो सीगल वाले चैप्टर में। अब हम आ गए पार्ट 2 में, जो है दी ब्लैक एरोप्लेन। यार इस स्टोरी में बात होगी एक ऐसे एरोप्लेन की जो पहले तो बहुत ही अच्छे क्लाउड्स में फ्लाई कर रहा होता है, काफ़ी आसमान पूरा साफ होता है, अच्छे मौसम में पायलट निकलता है। बट धीरे से मौसम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्मी, क्लाउडी और ख़राब, और उसके बाद बिल्कुल परेशान हो जाता है वो एरोप्लेन, वो पायलट, क्योंकि होता है एरोप्लेन में फ्यूल बिल्कुल कम, बिल्कुल लास्ट टैंक का कुछ फ्यूल बचा होता है, और वो फंस जाता है स्टॉर्म में। फिर कैसे वो उस स्टॉर्म से बाहर निकलता है, यही देखना है हमें इस छोटे से चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन में, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। अब यार सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हर चैप्टर में हमने प्रोवाइड की है तुम्हें वर्कशीट, प्रॉपर वर्कशीट, जिसमें सब्जेक्टिव PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और इस बार के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और MCQ क्वेश्चंस भी। तो जाकर इस चैप्टर के भी वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। यार कहानी शुरू होती है एक एयरप्लेन से। एयरप्लेन का नाम क्या होता है? डकोटा DS-088। अब ये है प्लेन का नाम। इस प्लेन में बैठा रहता है हमारा पायलट, और अब जब ये पायलट अपनी फ्लाइट शुरू करता है, फ्लाइट कहाँ से कहाँ की होती है ये बात ध्यान रखने वाली है। कहाँ से कहाँ की होती है फ्लाइट होती है फ्रांस से इंग्लैंड तक की। अब जब ये हमारा पायलट फ्लाइट स्टार्ट करता है, उड़ता है, तो बिल्कुल आसमान साफ होता है, एक बादल, एक क्लाउड नहीं दिखता है आसमान में, बिल्कुल आसमान साफ होता है। और वो जब उड़ता है तो टाइम हो रहा होता है 1:30 AM, यानी कि सुबह का 1:30 बज रहा होता है। वो बिल्कुल खुश होता है कि जाकर मैं अपने परिवार से मिलूंगा जल्दी सुबह पहुंचकर टाइम पे इंग्लैंड। अब देखो फ्लाइट जो स्टार्ट हुई है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। वो पूछता भी है कॉल करके, कहाँ कॉल करते हैं पायलट्स? कंट्रोल रूम में। तो वो कॉल करता है पेरिस कंट्रोल को, और वहाँ उससे ऑर्डर मिलता है कि तुम फ्लाइट को ले जाओ किधर साइड? फ्लाइट को ले जाओ 12 डिग्री वेस्ट के साइड। तो 12 डिग्री वेस्ट वो मोड़ लेता है फ्लाइट को, और वो चलने लग जाता है। अब चलते चलते फ्यूल तो खत्म हो गया, इसलिए वो स्विच कर लेता है सेकंड फ्यूल टैंक पे। और हाँ, ये सेकंड फ्यूल टैंक होता है इस प्लेन का लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि बस अब इतना ही फ्यूल बचा रह गया था। सब सही चल रहा होता है, बट बस जैसे ही 150 किलोमीटर बचा रह गया होता है इंग्लैंड पहुंचने में, अचानक से आ जाते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स। यानी कि मौसम तो साफ था अभी तक, बट अब मौसम में स्टॉर्म आ चुका है, तूफान आ चुका है, बड़े बड़े से बादल सामने आ रहे हैं, और अब बिल्कुल भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये है बिल्कुल काले बादल। और हाँ, जब फ्यूल कम होता है फ्लाइट में, तब हम ज़्यादा ऊपर नीचे करके बादलों से बचने के चक्कर में फ्यूल ख़त्म नहीं कर सकते, हमें स्ट्रेट चलना होता है। तो उसे तो अब बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? हाँ, वो तुरंत ही, उसे रिस्क की सिचुएशन लगती है, बट वो रिस्क लेता है वहाँ पर। वो कहता है नहीं, अब मैं फ्लाइट मोड़ूंगा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, सिर्फ अब 150 किलोमीटर बचे रह गए, मुझे इंग्लैंड पहुँचना है। तो वो आगे बढ़ता है, बट जैसे वो क्लाउड्स में घुसता है तो तुरंत ही उसकी प्लेन जंप करती है, ट्विस्ट करती है, गोल गोल घूमने लग जाती है। और वो जब देखता है तो उसका कंपास घूमने लग जाता है गोल गोल, कुछ समझ में नहीं आता है। कंट्रोल रूम में कॉल करने जाता है तो कंट्रोल रूम का फ़ोन डेड आ रहा होता है, और तो और एयरप्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट सडनली डेड हो जाते हैं। अब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, पेरिस कंट्रोल से भी कुछ नहीं कांटेक्ट हो पा रहा था, तो वो करे क्या बेचारा? वो उसी में परेशान है ब्लैक क्लाउड्स के बीच। बट अचानक डूबते को तिनके का सहारा आ जाती है ब्लैक एरोप्लेन। अब ध्यान रखना, जो आई है प्लेन, नई प्लेन हमारी स्टोरी में, वो है ब्लैक एरोप्लेन, और जो हमारा ये राइटर उड़ा रहा है, पायलट उड़ा रहा है, ये है DS-088। और जो ब्लैक एरोप्लेन आया है उसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी, तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे किसी तरह से एक पायलट दिखता है अंदर बैठा, और उसे दिखता है कि वो पायलट हाथ दिखा रहा है उसकी तरफ, वेव कर रहा है कि कम ऑन फॉलो मी। तो वो उसे फॉलो करता है। अब क्या करे, कोई है ही नहीं, उसे फॉलो करता है। वो उसके सामने आ जाता है, बिल्कुल हमारे राइटर यानी कि हमारे मेन पायलट के सामने आ जाता है वो वाला प्लेन, और उसे कहता है कि फॉलो करो। तो वो पीछे पीछे लगा रहता है। स्लोली वो दोनों नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, और आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह फॉलो करता है अपने उस ब्लैक एरोप्लेन को हमारा ये पायलट। अब फॉलो करते 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 यार, अब उसके पास ये हालत हो चुकी थी कि अब आधे घंटे के बाद ओल्ड डकोटा में, फ्लाइट का नाम याद रखना, ओल्ड डकोटा में जो लास्ट टैंक था उसमें इतना थोड़ा सा अभी फ्यूल बचा था कि बस वो 5 से 10 मिनट और चल सकती थी बस। लेकिन फिर भी जैसे ही वो 5 से 10 मिनट होते हैं, तब तक उसे दिखती है लाइट्स नीचे से। हाँ, म्युनिसिपालिटी वाले ने, मैं नहीं मानता।
और नीचे से लाइट्स, यानी कि वो समझ जाता है कि नीचे एक रनवे है, एयरपोर्ट आ चुका है, तो तुरंत ही वो रनवे पे अपनी फ्लाइट उतारता है, अपने एयरप्लेन को उतारता है। और जैसे ही वो एयरप्लेन अपनी लैंड कराता है, तुरंत ही वो देखता है सब तरफ कि यार वो प्लेन कहाँ है, ब्लैक प्लेन जिसने मेरी हेल्प की थी। उसमें कोई लाइट्स नहीं थी, बट उसमें मुझे एक पायलट दिखा था जो वेव करके मुझे सहारा कर रहा था, मुझे दिखा रहा था रास्ता कि मेरा पीछा करो, और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बट जब वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी दूसरा एयरप्लेन नहीं दिखता है। अब वो हैरान हो जाता है काफ़ी, तो वो तुरंत ही जाता है अंदर वहाँ के कंट्रोल टावर में, यानी कि कंट्रोल रूम में, और वहाँ जाके एक लेडी से पूछता है, सामने एक लेडी बैठी होती है। तो अब वो उससे जाके पूछता है कि वो दूसरा एयरप्लेन कहाँ है जिसने हमारी मदद की थी। हाँ, तो वो लेडी बोलती है कि यार पागल हो क्या, इतने स्टॉर्म में मुझे यहाँ कोई एयरप्लेन नहीं दिख रहा है, ये देख लो मेरे रडार पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा प्लेन, सिर्फ एक तुम्हारा प्लेन था। तो अब वो सोचता है कि हाँ, तो वो दूसरा एरोप्लेन कौन था जिसने हमारी मदद की थी, कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन जिसमें ना लाइट थी ना कुछ था, लेकिन वो स्टॉर्म में आकर हमारी मदद करके चला गया। तो यार इसके बारे में तो आगे कुछ भी नहीं दिया गया है कि वो कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन। तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन बैठा था, जेवियर या फिर विनोद, कौन बैठा था उस एयरप्लेन में। अब यार ये स्टोरी छोटी सी स्टोरी होती है, खत्म, जल्दी से आ जाते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, फिर देखना है इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एयरप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। 12 डिग्री जब वो वेस्ट की तरफ टर्न करता है अपना एयरप्लेन डकोटा 088, वो क्या करता है, अपने पेरिस कंट्रोल में बात करता है, फिर वो लोग कहते हैं 12 डिग्री टर्न करो, तो वो टर्न करता है इंग्लैंड की तरफ। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ तो सही चल रहा होता है, बट टर्न करने के बाद थोड़ी दूर जाता है तो उसे बिल्कुल अचानक से सामने दिखते हैं स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स। तो ये तरीके से तुम्हें पूरा इस तरह से लिख देना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर वाज इनसाइड द क्लाउड्स एंड ब्लैक एरोप्लेन्स इंस्ट्रूमेंट हैड गॉन डेड। तो तुम्हें इसमें बताना है कि जब इंस्ट्रूमेंट सारे डेड हो गए थे हमारे उस एरोप्लेन के, तो पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन सडनली एक और ब्लैक एरोप्लेन दिखता है आता हुआ, जिसमें से एक पायलट वेव करता है और फिर वो उसके सामने आता है, उसे पूरा रास्ता, उसे डायरेक्शन दिखाता है और फाइनली वो रनवे तक लेके जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2 बार आ चुका है, देखो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबेडिएंट चाइल्ड। अब ऐसा क्यों कह रहा है पायलट, क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं है, वो ओबीडियंट चाइल्ड के तरह जाएगा ही उस एरोप्लेन के पीछे, और कुछ तो दिख नहीं रहा था वहाँ पर, वही था जो उसे वेव किया था, उसे बताया था कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे, तो वो उसे फॉलो करता है इस होप में कि ये डेंजर से तो मैं बाहर निकलूँ किसी भी तरह से। और अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हु हेल्प द नैरेटर इन सेफ लैंडिंग एंड हाउ, यानी कि इसमें तुम्हें पूरा डिटेल में लिखना होगा कि कैसे कैसे उस हमारे स्ट्रेंज प्लेन ने, यानी कि जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया, उस स्ट्रेंज प्लेन ने कैसे हमारे इस पायलट यानी कि डकोटा 088 के पायलट की हेल्प की। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि ये डकोटा 088 एरोप्लेन कहां से कहां तक जा रहा था। तो ये जा रहा था अमेरिका से इंग्लैंड, या इंग्लैंड से फ्रांस, या फ्रांस से इंग्लैंड, या इंडिया से फ्रांस। तो सबको पता है फ्रांस से इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि डकोटा 088 यानी कि DS-088 ने जब कॉल किया तो हमारे कंट्रोल रूम ने क्या बताया था, 12 डिग्री वेस्ट, 13 डिग्री वेस्ट, 14 डिग्री नॉर्थ, या फिर 12 डिग्री ईस्ट। सबको पता है यार, पहला 12 डिग्री वेस्ट। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। क्या स्टेटमेंट इन सब में से गलत है। पहला, इट हैड नो लाइट, सही बात है। दूसरा, इट हैड अ पायलट, ये सही बात है। तीसरा कि इट वॉज ब्लैक इन कलर, ये सही बात है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और लास्ट चौथा कि द स्ट्रेंज एयरप्लेन्स पायलट मेट आर राइटर, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो पता ही नहीं चल पाता है कि वो कौन स्ट्रेंज था जिसने इसकी हेल्प की है। अब अगला और लास्ट MCQ रहेगा ये कि उस एयरप्लेन जो हमारा पायलट उड़ा रहा था उसका नाम क्या था। तो सबको मालूम है DS-088। इस तरह के अच्छे और लेटेस्ट क्वेश्चंस की वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके उन्हें सॉल्व करो। ये वीडियो सब में बांट दो, फैला दो यार ये चैनल सब में, और उसके बाद क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर और फिर जा पढ़ ले